बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के करनाल से, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के डीएफएससी खाद्य आपूर्ति के जो विभाग के मेन अधिकारी हैं निशांत राठी, उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कई तरह के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि कुछ डिपो होल्डर्स को जो है किस तरह से रद्द कर दिया गया था, कुछ उस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर की गई थी। और दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि घरोंडा के कुछ राइस सेलर्स को सील कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसके आदेश भी आ गए थे, लेकिन उनको जो है खोलने नहीं दिया गया। इस तरह की कुछ बातें आ रही हैं। हालांकि इस बारे को लेकर करनाल के जो उपायुक्त हैं निशांत कुमार यादव, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ से यह आदेश आया जिसके बाद डीएफएससी करनाल निशांत राठी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गौरतलब है कि पिछले दिनों भी जो खुद डीएफएससी विभाग के कुछ इंस्पेक्टर्स थे, उनकी तरफ से जो है किस तरह से अपने ही विभाग के अधिकारियों के ऊपर डीएफएससी निशांत राठी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए थे। क्या ये सस्पेंशन उसको लेकर भी हो सकती है, ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन निश्चित तौर पर खाद्य आपूर्ति विभाग पर कई बार पहले भी जो है कई घोटालों के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि मामले दर्ज पहले भी हुए हैं, कार्रवाई कई बार नहीं होती है। लेकिन अब देखना होगा कि सस्पेंशन जरूर किया गया एक बड़े अधिकारी को, खाद्य आपूर्ति विभाग के एक बड़े अधिकारी जो निशांत राठी जो करनाल के डीएफएससी है, उनको सस्पेंड किया गया है। देखने वाली बात यह है कि अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन करता है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से भी इस बारे में बातचीत करेंगे। करनाल डीएफएससी निशांत राठी को जो है सस्पेंड कर दिया गया है और ये आदेश जो है चंडीगढ़ से आए हैं। जी हां, लगातार पहले भी कई बार खाद्य आपूर्ति विभाग पर आरोप जरूर लगते रहे, लेकिन जानकारी ये मिली है कि घरोंडा साइड के कुछ राइस सेलर्स जो है सील किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आदेश भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी उसको खोलने की परमिशन नहीं दी गई। इस तरह की कुछ बात सामने आ रही है। और इस समय करनाल के जो उपायुक्त है निशांत कुमार यादव जी, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। डीएफएससी खाद्य आपूर्ति विभाग के जो मेन अधिकारी हैं निशांत राठी, उनको सस्पेंड किया गया है, चंडीगढ़ से ऑर्डर आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला और क्या बताना चाहेंगे। मेरे संज्ञान में मामला आया है और सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी मैंने देखे हैं। उसमें हमें पता ये चला है कि कुछ डिपोज थे, उनकी सप्लाई बंद कर दी गई थी, इस वजह से इस तरह के ऑर्डर्स हुए हैं। इसमें मैंने विभाग के ऊपर उच्च अधिकारियों से बातचीत करने का समय लिया है और उनसे मैं पूरे मामले की डिटेल में जानकारी लेंगे और उसमें जो भी कार्रवाई उस हिसाब से बनेगी उनके आदेश के हिसाब से वो पूरी करें। सर घरोंडा के कोई राइस सेलर्स हैं, उनको सील करने की बात सामने आ रही है कि सील कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद आदेश भी आ गए थे खोलने के, लेकिन ये खोलने नहीं दे रहे थे और वो जो लोग हैं वो सरकार के सामने पेश हो गए। मेरे संज्ञान में ये मामला है, लेकिन जब इसकी बेसिक इंक्वायरी कराई तो पता चला है कि वो उस केस में कोई जो है डीएफएससी के स्तर पे कमी नहीं पाई गई, क्योंकि जो राइस मिल की बात है वो डिफ़ॉल्टिंग राइस मिल थी और सरकार की तरफ से भी उसके खिलाफ कार्रवाई के ही आदेश थे। जो मसला जहाँ तक मुझे पता चला है वो कुछ डिपोज की सप्लाई रोकने का था, तो वो सरकार के स्तर पे टेक अप करके सॉर्ट आउट। सर काफी खींचातानी भी काफी समय से चल रही थी डीएफएससी विभाग में, इंस्पेक्टर्स जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, डीएफएससी पर आरोप लगा रहे थे। क्या हो सकता है कि ये वजह भी हो सकती है सस्पेंशन की। बिल्कुल, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्य वाली बात है कि सरकारी विभाग है और इसमें इस तरह की इशूज़ होती हैं। बट जिला प्रशासन के तौर पर अगर कोई ऐसा कर्मचारी है इस तरह की बातें करता है तो सख्ती से निपटेंगे। सारे के सारे अधिकारी कर्मचारी जनता की सेवा के लिए हैं, पब्लिक सर्विस के लिए हैं। अगर कोई भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट से इस तरह की चीज़ें करता है जिससे जनता का जो फ़ायदा है वो ना हो या जनता का जो इंटरेस्ट है वो हार्म होता हो, तो सख्ती से निपटा। सर कई राइस सेलर्स भी लगातार सरकार को चूना लगा रहे हैं, जो चावल देना होता वो नहीं दे पा रहे हैं, उनके खिलाफ भी पिछले दिनों कुछ कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, इस बार इनफैक्ट राइस की रिकवरी बहुत ठीक है। हैफेड और फूड एंड सप्लाई, एसडब्ल्यूसी, सभी एजेंसीज़ की जो राइस सेलर्स की रिकवरीज़ है उसकी मैं डिटेल ले रहा हूँ रेगुलरली। और 2-3 राइस सेलर्स ऐसे मिले हैं जिन्होंने अब तक इनको जितनी सप्लाई डिपॉजिट करानी थी उतनी नहीं कराई है, उनको भी मैंने पर्सनली बुला करके और पुल किया है और उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि टाइमली वो देंगे। तो इस बार हम इंश्योर करेंगे कि इस सीज़न में कोई भी एक भी राइस सेलर ऐसा ना हो जो अपनी राइस वापस ना लौटाए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल की हर बड़ी खबर, हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है। कुछ लोगों के फोन आते हैं कि उनको हर खबर शो नहीं होती है, उसके लिए आज ही आप हमारा एक बार फेसबुक पेज खोलिए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर जाइए। आपको इस तरह से ऑप्शन नजर आएगा, यहां पर बेल आइकन होगा, सबसे पहले आपको उसको क्लिक करना है, फिर दोबारा से क्लिक कर ये तमाम ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे ऊपर आएगा न्यूज फीड का ऑप्शन, उसको आपको क्लिक कर फेवरेट्स में जाना है। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको हाइलाइट्स में जाना है। वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर आपको ऑल नोटिफिकेशंस करना है और उसके बाद लाइव वीडियोस का ऑप्शन आएगा, उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशंस करना है। जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आपके मोबाइल फोन तक सबसे पहले पहुंचे।